बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज बड़ा एक अहम और ज़रूरी क्वेश्चन जो आपके सामने बयान किया जाएगा। आज का क्वेश्चन ये है कि मियाँ और बीवी का आपस में हम बिस्तरी करते वक्त, जिमा करते वक्त कलाम करना कैसा है, या मर्द मियाँ और बीवी का एक दूसरे के आज़ाए मखसूसा को देखना कैसा है, तो इसके मुतालिक बयान किया जाएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइए, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना इजहार ख्याल जरूर फरमाइएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आज का सवाल जो ये है, क्वेश्चन ये है कि मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते वक्त आपस में कलाम कर सकते हैं, या मियाँ और बीवी अपनी आज़ाए मखसूसा को, खास जगह को देख सकते हैं या नहीं। तो इसके मुतालिक इसका जवाब ये है, उलमाए किराम फरमाते हैं फतावा आलमगीरी में जो है और फतावा रज़विया शरीफ में जो बयान किया गया है वो इस तरह बयान किया गया है कि इस वक्त, उस वक्त मियाँ और बीवी का कलाम करना ये दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है, इससे मना किया गया है। इसमें एक चीज़ तो ये बयान की गई है, इसकी नहूसत ये है कि अगर मियाँ बीवी उस खास वक्त में, हम बिस्तरी के वक्त, जिमा के वक्त आपस में एक दूसरे से कलाम करेंगे, या एक कलाम करेगा या दोनों करेंगे, तो इस सूरत में ये होगा कि औलाद जो है वो गूंगी पैदा होने का खदशा है। इसी तरह दूसरा, आज़ाए मखसूसा को, मियाँ और बीवी एक दूसरे के आज़ाए मखसूसा को अगर देखेंगे तो इसका वबाल ये है, इसकी जो है वो, इसका नहूसत ये है कि बच्चे जो हैं वो अंधे पैदा होने का खदशा है। एक तो ये है इसमें। दूसरा, कलाम के हवाले से याद रखिए कि मर्द का सत्रे औरत खुल जाए या औरत का सत्रे औरत। सत्रे औरत से मुराद ये है कि जिस जगह को, मर्द की जिस जगह को और औरत की जिस जगह को शरीयत ने ढांपना लाजमी करार दिया है, उसमें से अगर वो कुछ थोड़ा सा उसको नंगा करता है तो उस सूरत में कलाम करना जो है वो जायज़ नहीं है। क्योंकि जब ऐसी सूरत आती है तो जो किरामन कातिबीन जिनको हम कहते हैं, जो कंधों पर फरिश्ते तशरीफ फरमा है, जो कि हमारी हर हालत को, हैत को, गुफ्तगू को, हर चीज़ को लिख रहे हैं, तो ये चूंकि मासूम मखलूक है, गुनाहों से पाक हैं, तो जब बंदा नंगे होने की सूरत में होता है तो ये बंदे से अलग हो जाते हैं, ये पीठ करके खड़े हो जाते हैं। तो जब बंदा कलाम करता है, कोई गुफ्तगू करता है, तो ये वापस आ जाते हैं और ये हालत को भी देखते हैं, हैयत को भी देखते हैं, और उस सूरत में सारी पोजीशन इन्होंने देख के उसके मुताबिक इन्होंने लिखना होता है। तो जब ये लिखते हैं तो उस वक्त ये जब गलत जगह को इनकी नज़र पड़ती है तो उस वक्त ये भी बद्दुआ देते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में ये बद्दुआ करते हैं। हम मासूम फरिश्तों को इस गलत चीज़ की तरफ, गलत जगह दिखाई है, तो इसके मुतालिक जब वो बद्दुआ की जाती है तो फरिश्तों की बद्दुआ से देखिए बचना चाहिए कि फरिश्तों की बद्दुआ इतनी अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हो सकती है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में जो मेन क्वेश्चन था वो यही था कि ऐसी सूरत हाल में हम बिस्तरी के वक्त या जिमा के वक्त कलाम करना जो है वो जायज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इल्तिजा है, करीम अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।